इकरा स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए यूपी बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारी, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान थे कि सर परीक्षा कब होगी, एग्जाम का डेट कब आएगा, इन सारी कंफ्यूजन पे आज विराम लग जाएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि यूपी बोर्ड की परीक्षा कब होगी, उसका निर्धारित टाइम कब होगा। वैसे देखा होगा आपने, एक टाइम टेबल इशू हुआ है, जिस टाइम टेबल में दिखाया गया है कि हाई स्कूल की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है वो देख सकते हैं आपकी 24 मार्च से आपका स्टार्ट है, 24 मार्च 2022, और इंटरमीडिएट की भी 24 मार्च 2022 से। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई कहां तक है, क्या ये सही है या फेक न्यूज है, क्या बच्चे अपनी प्रिपरेशन करें या ना करें। आप लोगों में बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि सर आप ये बताइए कि एग्जाम कब होगा, यूपी बोर्ड का एग्जाम कब से शुरू होगा। तो आपको बता दें, अभी तो यूपी बोर्ड का एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इस समय अगर देखा जाए तो इस समय नेताओं का एग्जाम चल रहा है, चुनाव का पीरियड चल रहा है, चुनाव का समय है। आप जानते हैं कि आपका जो 10 फरवरी है, 10 फरवरी से चुनाव होना है और आपके उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखा जाए तो 7 चरणों में चुनाव है। 10 मार्च को जाके चुनाव का परिणाम आएगा, नेताओं का रिजल्ट आएगा और जो विधायक चुने जाएंगे उनका रिजल्ट आने वाला है। तो उसके बाद ही संभवतः आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम का जो भी टाइम टेबल होगा या डेट होगा वो आएगा। लेकिन उसके पहले एक डेट आई हुई है आपका यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, और बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूजन थे, काफी अफरा तफरी का माहौल था। बहुत बच्चे इस सस्पेंस में अभी भी हैं कि सर हमारा प्रमोशन हो जाएगा पिछले बैच की तरह से, जो पिछले साल हुआ था उस तरह से प्रमोशन हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस गफलत में मत रहिएगा, इस निद्रा अवस्था में मत रहिए कि आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन होगा, या पेपर ये कह लीजिए कि आप भी जो है प्रमोट कर दिए जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये अपने दिमाग से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है। इस चुनाव को देखा जाए तो चुनाव के बाद चूंकि आपका एग्जाम है, बहुत लंबा पीरियड है, 10 मार्च को चूंकि आपका जो है परिणाम आने हैं चुनाव के, 10 मार्च के बाद से कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। चूंकि कई बच्चे ये बता रहे थे कि अप्रैल में, मार्च में या अप्रैल में सर आप बताएं, तो आपका जो पेपर होगा वो 10 मार्च के बाद से कभी भी हो सकता है। संभवतः मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका पेपर होने वाला है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की। अगर देखा जाए तो जो चुनाव का पीरियड है वो 10 मार्च को जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो यूपी बोर्ड के बच्चे जो तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आपका एग्जाम होगा। बिल्कुल निश्चित ही आप अपने इस भ्रम में ना रहें कि आपका एग्जाम नहीं होगा, आप जो है प्रमोशन कर दिए जाएंगे, आपका प्रमोट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस बार 2022 में आपका पेपर होगा और निर्धारित अपने समय अवधि पे पेपर कराया जाएगा। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है या गवर्नमेंट नहीं बदलती है, चुनाव परिणाम आने के बाद से यूपी बोर्ड अपना टाइम टेबल जारी कर देगा। हो सकता है उसके पहले ही टाइम टेबल जारी कर दिया जाए। अभी जितने भी नेतागण हैं सभी लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे, ना गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, इधर किसी को भी यूपी बोर्ड पे अभी किसी का भी नजर नहीं है। अभी सभी लोग अपने अपने चुनाव के चक्कर में लगे हुए हैं। उनका चुनाव परिणाम आएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही जो है आपका एग्जाम होने की संभावना है। देखिए, अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा की बात की जाए तो यूपी बोर्ड की परीक्षा आपकी 10 मार्च के बाद से, अगर देखा जाए तो 10 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्जाम संभवतः हो सकता है। 10 मार्च याद रखिएगा, 10 मार्च 2022। इसके बाद अगर बात करें कि एग्जैक्ट जानकारी की, तो जहां तक एग्जैक्ट जानकारी की बात है तो याद रखिएगा कि मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के पहले सप्ताह में आपके एग्जाम की शुरुआत हो सकती है, आपका एग्जाम शुरू हो सकता है। बच्चे ये कह रहे हैं सर तैयारी कैसे की जाए, तो तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि फरवरी भी एक सप्ताह लगभग निकल चुका है आपका, फरवरी में भी टाइम नहीं बचा है आपका, फरवरी में कुछ दिन बचा है। उसके बाद मार्च में आप जानते ही हैं चुनाव का दौर है, चुनाव में ही लगे हुए हैं। तो आप लोग चुनाव के चक्कर में ना पड़े, आप लोग अपनी तैयारी करें और तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि तैयारी आपकी रहेगी तभी आप पेपर दे पाएंगे। तैयारी इस तरह से रखिए कि कभी भी बोर्ड हो सकता है अचानक डेट आ जाए, और डेट आने के बाद तकरीबन 25-30 दिन या 1 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम करा लिया जाए। एग्जाम देने के लिए आप अपनी तैयारी रखेंगे, अपनी प्रिपरेशन को मजबूती के साथ किए रहेंगे तो एग्जाम देने में मजा भी आएगा और पेपर देंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। देखेंगे अगर बात की जाए आपकी तैयारी को लेकर के कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप अपनी तैयारी के लिए एक टाइम बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं। अगर आप बिना
टाइम टेबल की पढ़ाई करते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है, आप पढ़ाई सही से कर नहीं पाएंगे। और जो एग्जाम का कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम देने के समय तक आपके अपने सब्जेक्टों की तैयारी करनी है, उसको किस तरह से तैयार करें, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वैसे भी अगर स्कूल कॉलेजों की बात की जाए तो स्कूल में आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो नहीं पाई है, क्योंकि कोरोना का दौर रहा है, छुट्टियां ही छुट्टियां रही हैं, ज्यादा पढ़ाई आप कर नहीं पाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से अपनी तैयारी कर पाना, तो अभी से एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अंदर किसी को भी एंट्री करने का मौका ना दें। यानी अगर आपने अपना टाइम बना लिया है कि इस समय हमको पढ़ाई करनी है, तो उस दौरान अपने सबसे पहली बात, आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उस दौरान मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में रख लें या स्विच ऑफ कर लें, ताकि उस समय कोई फोन करके आपको डिस्टर्ब ना करे। और एक टारगेट लेके बैठे, एक लक्ष्य लेके बैठे। देखिए, लक्ष्य का मतलब ऐसा नहीं है कि जिंदगी में केवल एक ही लक्ष्य होता है। अगर आपने ये भ्रम पाल रखा है कि जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है, तो आप बहुत भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम एक टारगेट बनाते हैं, एक लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वो लक्ष्य के पास हम पहुंचते हैं या लक्ष्य वो मुझे प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम हमारे लिए दूसरा एक लक्ष्य, दूसरा टारगेट खड़ा हो जाता है। मतलब हमको एक के बाद एक जो है लक्ष्य हासिल करना होता है, प्राप्त करना होता है। इसलिए यूपी बोर्ड का एग्जाम जो है आपका लक्ष्य नहीं, आपकी मंजिल नहीं है, आपकी मंजिल तक पहुंचने का एक छोटा सा मार्ग है। और ये बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, सर यूपी बोर्ड का पहली बार बोर्ड देने जा रहे हैं, हाई स्कूल का एग्जाम है, कैसे देंगे। तो आप इसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो। एग्जाम पीरियड के दौरान इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप परीक्षा भवन में एंट्री करें या प्रवेश करें, कैसे परीक्षा भवन में जाके किस तरह से क्या क्या एक्टिविटी आपको करनी है, किस तरीके से कॉपी आपको लिखनी है, किस तरीके से वहां पे बैठ के और एग्जामिनर के सामने अपना पेपर देना है। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे कि जो परीक्षक होते हैं उनकी मौजूदगी में आप किस तरीके से पेपर देंगे। इन सारी बातों पे एक लंबा वीडियो आपको मिलेगा। एग्जाम से 2-4-10 दिन पहले आपको उस तरह का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई सस्पेंस ना आ पाए। लेकिन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पे जो आप अटकलें लगाई जा रही थी, जो एक फेक न्यूज चलाया जा रहा है, एक टाइम टेबल आया हुआ है, इस टाइम टेबल को देखें और समझें कि इस टाइम टेबल में क्या जो टाइम दिया है, क्या हमारा बोर्ड उसी समय पे एग्जाम करवाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दी जाए कि अभी तक यूपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट में आपको बता दे रहा हूं, उस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। अगर वेबसाइट आपको समझ में आए, वेबसाइट को खोले, ओपन करने के बाद वहां पे डायरेक्ट लिंक दिया रहेगा यूपी बोर्ड टाइम टेबल। जब भी आएगा बोर्ड का टाइम टेबल वहां तुरंत लिख देगा और आप उसको क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ के रूप में। नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा, जहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। यूपी बोर्ड की वेबसाइट की अगर बात करें, www उसके बाद देखेंगे आप तो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और यहां जाकर के आप देख सकते हैं क्या आपका टाइम टेबल आया है या नहीं आया है। जो लोग इस कंफ्यूजन में थे कि 24 मार्च से हमारा हाई स्कूल का एग्जाम होगा, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप बताएं क्या सही है क्या गलत है। उस पर मैंने सोचा एक वीडियो आपके पास क्यों ना आपके पास भेजा जाए, वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, इसमें आपका जो सस्पेंस है इसको दूर किया जाए। हाँ, बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि सर इस बार मेरा प्रमोशन हो जाएगा पिछली बार की तरह से। तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप अपनी तैयारी अनवरत जारी रखिए, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ना रोकें और अपना टाइम टेबल बनाएं, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट आप 10 दिन बना लें, 10 दिन उसी को पढ़ते रहें। हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम पीरियड होना चाहिए, हर दिन हर सब्जेक्ट को टाइम दिया जाए। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि केवल मैथमेटिक्स की तैयारी में लग जाते हैं, इंग्लिश की तैयारी में लग जाते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश ही बहुत ज्यादा टफ है, साइंस की तैयारी में लग जाते हैं, अदर सब्जेक्ट छूट जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है और सभी सब्जेक्टों में अच्छी मार्जिन, आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, तब जाके आपका रिजल्ट कहीं बेहतर होगा। अगर रिजल्ट अच्छी की बात करें तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर हो सकता है। क्योंकि अगर वीडियो की बात करें तो जिस तरह का वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, मैथ से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, अदर एग्जाम जो भी आपके होते हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर तरह का वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा और उससे आप बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा या इंटरमीडिएट की परीक्षा की बात कर लें तो बोर्ड की परीक्षाओं में कॉपी का जो आकार होता है, कॉपी पे कैसे लिखें, कहां से लिखें, किस तरह से लिखना प्रारंभ करें, उसमें 5-7 बातें होती है जिसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसको हम बताएंगे परीक्षा के दौरान या परीक्षा से 10-15 दिन पहले ही। उस वीडियो को आपके सामने, आपके समक्ष रखा जाएगा, जिसको आप देखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। मैं बोर्ड पे
खुद लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉपी को लिखें कि एग्जामिनर पढ़े और पढ़ करके देख के उसका मन प्रसन्न हो जाए और आपको उस पर अच्छे अंक मिल जाएं। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की जो अभी आप सुन रहे थे भ्रामक न्यूज जो चल रही थी उसको आप किनारे रखें। इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप अपनी तैयारी जारी रखें और तैयारी इस कदर जारी रखें कि बोर्ड की परीक्षा के दौरान आपको थोड़ा भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या परेशानी का सामना न करना पड़े। आई होप कि आप लोगों को आज की जो बातें हैं, जो टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड माइंड में जो भी कंफ्यूजन चल रहा होगा वो सब दूर हो गया होगा। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, ताकि देखिए इसको जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा फैलाएंगे, जो बच्चे अभी इस कंफ्यूजन में है कि हमारा प्रमोशन हो जाएगा सर, हम प्रमोट हो जाएंगे, तैयारी को अपना ब्रेक कर दिए हैं, वो इससे बच जाएंगे और तैयारी में अभी भी लग जाएंगे। अभी भी वक्त है, उनको बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए अभी भी मौका है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि कोई इससे वंचित ना रह जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।